अपन ने सीएल को पटक के पीटा था, देखा आपने कैसा डर के माहौल में उसे निकाल दिया। तो मेरे भाई अब हमारा अगला मैकेनिज्म जिसे हमें डिटेल में समझना है वो है SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म बहुत आसान, SN1 मैकेनिज्म बहुत आसान है। सारे बच्चे देखो, क्या एक और वाकया सुनना है आपको? मेरे भाई अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, एक सीएल को सफलतापूर्वक हटा दिया था, और अब मैं अक्सर अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था, अक्सर अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था। मेरे भाई फिर हुआ वही, सुनसान गली में अपन चले जा रहे थे, सामने से पूरा अंडरवर्ल्ड माफिया आ रहा था, और घबराए नहीं अपन इस बार, क्योंकि अपने को भी अनुभव हो चुका था। सीएल ने ऐसा फिर पुश किया, मैंने मन ही मन में चलता रहा, मैंने सोचा सीएल को पता ही नहीं कि अब ये कुछ समय का ही मेहमान है। मेरे भाई मैंने तुरंत इसकी फील्डिंग सेट कर डाली, मैंने तुरंत सीरियल किलर को, कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुला लिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर एयरपोर्ट पर उतरा और सीधा आया ऑफिस में मिलने। मैंने फोटो दिखाई सीएल के बारे में बताया, एडवांस दिया, कैमरा लगाना मैं इस बार भी नहीं भूला था, कैमरा लगाना मैं इस बार भी नहीं भूला था। ऑल द बेस्ट बोल दिया, कैमरे पर मैं देख रहा हूं। अब कैमरे पर मैं क्या देख रहा हूं, अभी देखिए, कैमरे पर मैं देख रहा हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान से सुनना, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो ऐसे ऐसे चला, फिर रुक गया। इस बार मुझे अजीब नहीं लगा, रुक गया, मैं तो रुकता इसका स्टाइल है, ऐसा मुड़ गया, फिर भी मुझे अजीब नहीं लगा। फिर अचानक मुझे कोई काम आ गया, मैं स्क्रीन के सामने से उठ के चला गया, और इधर न्यूक्लियोफाइल आगे जाके राइट टर्न लेके एयरपोर्ट में प्लेन लेके निकल गया। मैं आके देख रहा हूं जैसा सन्नाटा पड़ा हुआ है। मैंने न्यूक्लियोफाइल को फोन लगाया, मैंने कहा है, कह रहा सर मैं जा रहा हूं वापस। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, हालत खराब हो गई इसे देख के? कह रहा है सर हालत खराब, जो खुद कह रहा जिसकी खुद की बैंड बजी उसे क्या मारा जाए, जो मरा हुआ उसे क्या मारा जाए। मैंने कहा मतलब, कह रहा सर वो बात अलग थी SN2 में। मैंने कहा कुछ तो बताओ। कह रहा है SN2 में सीएल बड़ा वाला था। मैंने कहा तो? कह रहा है यहाँ सारे बड़े वाले हैं। मैंने कहा क्या बात करो? कह रहा है सर सारे बड़े वाले हैं, और ये सारे जो मिथाइल बड़े वाले हैं ये आते जाते सीएल के सर पे ऐसे ऐसे मार के जा रहे हैं। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर मतलब ये है कि CH3 जो है ये सारे मिलके जो बॉस है उसके कान भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर कह रहा वो सीएल को धक्का मारा, सीएल वाली बॉन्ड सर ऑलमोस्ट ब्रोकन। मैंने कहा ऑलमोस्ट मतलब टूटी नहीं, कह रहा है लगभग टूट रही है, सीएल ने पूरा सामान पैक कर दिया है, अब ऐसे टूटी हुई बॉन्ड को तोड़ने का श्रेय हम नहीं लेना चाहते। मैंने कहा फिर? कह रहा है हल्का सा जाके चिल्ला दो, भाग यहां से, और सर टूट जाएगा वो, सर वो बहुत बहुत ही बुरी अवस्था में। क्या आपने देखा? ये वो केस है जिसमें दरअसल न्यूक्लियोफाइल के जाने से पहले ही केटाइन टूट जाएगा, आई मीन केटाइन टूट जाएगा, हैलाइड टूट जाएगा, केटाइन बन जाएगा। और इसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है आजू से भी एंड बाजू से भी, मेरे भाई जब बाजू से जाएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा, देखो, और जब आजू से दोनों तरफ से लग सकता है। क्या आपको इस प्रक्रिया में इन्वर्जन के साथ साथ एक वर्ड होता है इंग्लिश में रिटेन रहना, रिटेन मतलब सेम रहना, तो क्या आपको यहां रिटेंशन देखने को मिल रहा है, रिटेंशन, और क्या यहां इन्वर्जन देखने को मिल रहा है, इन्वर्जन। यहां पीछे से अटैक हुआ, इधर से भी 50, इधर से भी। मेरे भाई आप खुद बताइए कौन सा स्टेप स्लो होगा, जिसमें बॉन्ड टूट रही है या जिसमें बॉन्ड बन रही है? सारे बच्चे बोलो, ए जिसमें टूट रही है या जिसमें बन रही है, स्लो कौन सा होगा? स्लो कौन सा होगा, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, कौन सा स्टेप स्लो होगा, बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का बनना? कौन सा स्टेप स्लो होगा? रे भाई टूट रही है। और आप देख रहे हो आरडीएस में केवल एक चीज है, क्या आप समझ गए? व्हाई इट इज SN1, व्हाई इट इज SN1, व्हाई इट इज SN1, बिकॉज इट इज यूनिमोलिकुलर। आरडीएस में सिंगल रिएक्टेंट, ये SN1 मैकेनिज्म के पॉइंट्स हैं। आपने साफ साफ देखा है दो स्टेप की मैकेनिज्म है। आपने देखा कार्बोकेटायन बना है, इस क्वेश्चन में नहीं सही लेकिन रीअरेंजमेंट, इस क्वेश्चन में ना सही लेकिन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, केटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसने रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ा, टेंशन मत लीजिए, पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अच्छा इसका काइनेटिक्स से मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो इसके आरडीएस में तो केवल हैलाइड है, इसके आरडीएस में तो केवल हैलाइड है, हैलाइड। वो कह रहा आरडीएस कैसे चेक करें, गधे नालायक, अभी बताया ना, सबसे स्लो स्टेप ढूंढना पड़ेगा, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना, जो स्लो है उसे कर लो। रेट एक्सप्रेशन में कांस्टेंट इनटू हैलाइड, यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर भाई, यूनिमोलिकुलर SN1 मैकेनिज्म है। एंड एक पॉइंट आप लोग घर से सोच के आना, व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, व्हाई इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। काइनेटिक्स अच्छी आती होगी तो कर लेंगे। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, क्या रिएक्टेंट से पहले कार्बोकेटाइन बना, यहां पर ये कार्बोकेटाइन, पहला स्टेप ये, और फिर आखिरी स्टेप में प्रोडक्ट, दूसरा स्टेप ये। भूपेंद्र बहुत गधे हो क्या बे, तुमने सुनाई नहीं देता क्या? रिएक्शन में दो स्टेप थे, एक स्लो है क्योंकि वहां बॉन्ड टूट रही है, एक फास्ट है क्योंकि यहां बॉन्ड बन रही है, और स्लो वाला आरडीएस होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट SN1। कुछ और पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट हैं आपके, कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहां भी नहीं है। आप देखिए यहां पर भी H और D का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं एलिमेंटल इफेक्ट आपको बता दूंगा बाद में, भी नहीं करना है। हाँ ये पॉइंट देखो, बहुत रिटेंशन एंड इन्वर्जन, बहुत रिटेन्ड एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, रिटेन्ड एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दोनों प्रोडक्ट बन रही है। और अगली क्लास में हम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि SN1 कब होगा और SN2 कब होगा। दरअसल आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये चार चीजों से डिसाइड होता है कि हैलाइड कैसा दिख रहा, जिसे हटाना है वो कौन है, अपना कॉन्टैक्ट किलर कितना अनुभवी है, और किस माहौल में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस माहौल में रिएक्शन हो रही है, किस माहौल में रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये फैक्टर्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।